बहुत ही सुंदर ज्ञान की बात। गलतियों से खुद ही खुद सुधरने का, सबल होकर फिर से कर्म क्षेत्र पर उतरने का। तो करे तैयारी जगाकर आशा और विश्वास, आज करेंगे हम अपने जीवन में कुछ खास। अपने सामने आज है बीत गई कल की रात, नए नए विचारों से हम करें आज की शुरुआत। अपना स्वार्थ त्याग कर बन जाएं ईमानदार, श्रेष्ठ चरित्र बनाए हम, जगाकर शुद्ध विचार, जगाकर शुद्ध विचार। ऐसे ही श्रेष्ठ चरित्र के धनी आदरणीय श्री अमिताभ भाई जी हमारे बीच में विराजित हैं। मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। आदरणीय भाई जी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जनरल मैनेजर हैं। इससे पहले श्री अमिताभ जी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। आप वर्ष 1987 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर ऑफिसर हैं। आपको विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का विविध अनुभव प्राप्त है। प्रयागराज डिवीज़न में डिविजनल रेलवे मैनेजर के रूप में कार्य करते हुए आपको वर्ष 2019 के कुंभ मेला के दौरान रेलवे प्रोजेक्ट के उत्कृष्ट मैनेजमेंट एवं कोऑर्डिनेशन के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त प्रदान किया गया। साथ ही उन्हें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एवं परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे द्वारा भी सम्मानित किया गया। तो मैं भाई जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। नमस्कार, ओम शांति। 1936 से जो अभियान चला एक ओम मंडली के रूप में, जैसा कि हम लोगों ने पूनम दीदी से सुना, वो 90 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुका है और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में पूरे विश्व की सेवा कर रहा है। देश विदेश में, भारत में, हर जगह आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी संस्था, इसके फुटप्रिंट्स हैं और जो एक बड़ी जिम्मेवारी इस समय पूरे विश्व के सामने ह्यूमैनिटी को सुधारने के लिए दी गई है, उसमें बखूबी अपना रोल निभा रहा है। इस अवसर पर मैं स्टेज पे विराजमान जो सीनियर ब्रह्म कुमारियाँ हैं, पूनम दीदी, मृत्युंजय भाई साहब और दीदियाँ यहाँ ऑडिटोरियम में उपस्थित जो ब्रह्म कुमारी संगठन के पदाधिकारी या जो अन्य सदस्य हैं, आप सभी को नमन करता हूँ। यहाँ के अन्य जो उपस्थित जनमानस है, रेलवे के कुछ कलीग्स हैं यहाँ पे, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म कुमारी संगठन के बारे में हम सभी ने पूनम दीदी से बहुत, और ये बहुत ही गर्व की बात है कि भारत एक अपना बड़ा रोल मानवता को सुधारने के लिए, लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए और फिर से राम राज्य की स्थापना करने के लिए ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से अदा कर रहा है। ये जो सर्विस है जो कि बिल्कुल फ्री सर्विस है और बहुत ही इसमें परसुएशन, लोगों को अपने साथ जोड़ने की जो एक ललक है, संगठन के जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनमें जो देखी जाती है वो अद्वितीय है। क्योंकि हम लोग भी अपने रोज़मर्रा के कार्य में जब कभी कुछ चीज़ों को कराने का प्रयास करते हैं तो जब कभी वो नहीं हो पाता तो कई बार ऐसा होता है कि उसको फॉलो अप करना छोड़ देते हैं, कुछ मन हट जाता है कि चलो ठीक है, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। लेकिन इस संगठन की जो विशेषता है वो ये है कि संगठन हर प्रकार से, हालांकि कोई जिम्मेवारी नहीं है संगठन की, ये पूरी एक स्वैच्छिक सेवा है। संगठन बहुत ही क्लोजली सबको सुधारने के लिए, सबको सही दिशा दिखाने के लिए
बहुत प्रयासरत है और इसकी एक बड़ी सराहना है। 90 वर्ष का लंबा समय होता है और आने वाले समय में भी हम सबकी शुभकामनाएं हैं संगठन के प्रति, और हम सबका भी पूरा योगदान हर प्रकार से तन मन धन से संगठन के प्रति रहेगा, जिससे कि ये संगठन जिस कार्य में लगा हुआ है इसको और मजबूती से और भी आगे ले जाके इसमें और लोग जुड़ें और लोग जो थोड़े बहुत भटके हुए लोग हैं वो भी सही राह देखें और आगे बढ़ें। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय जैसा कि हम लोग ब्रह्म कुमारी संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से समय समय पर सुनते हैं, इस समय सोसाइटी शायद अपने सबसे ज़्यादा डीजनरेटिव फॉर्म में है। घोर रात्रि भी कहते हैं, संगम युग कहते हैं, घोर रात्रि से अब हम ट्रांजिशन संगम युग की तरफ होते हुए फिर रामराज की स्थापना की बात कर रहे हैं। अभी मृत्युंजय भाई साहब ने बताया कि भारत इस पूरी प्रक्रिया में लीड लेगा और निश्चित तौर पर लीड लेगा भारत, और ये सब जो सिम्टम्स हैं आज की तारीख में हम लोगों को दिखाई भी पड़ रहे हैं, जो इस समय विश्व में जो हालात चल रहे हैं उसमें नज़र भी आ रहा है कि भारत आने वाले समय में डायरेक्शन देगा पूरे विश्व को, और एक नई व्यवस्था यहाँ पे राम राज्य जो स्थापित होगा, निश्चित तौर पे इसमें भारत का एक अहम योगदान होगा। और प्रेरित करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए संगठन एक बहुत बड़ा अपना रोल अदा कर रहा है। आज के समय में जबकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं, जो में उलझने के जो अवसर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हों या जिस भी माध्यम से हों, और संभवतः चूँकि पतन का वो लेवल आना है तो पतन के वो लेवल आने के जो कारण हैं उनको भी आना बहुत आवश्यक है। तो वो समय कुछ है, और ऐसे अवसर पे जो भी इस प्रकार के अवसर होते हैं अपने आप को सही दिशा में ले जाने के और इस प्रकार से ले जाने की कि जो भी आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब लोग अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के सब कुछ छोड़ के हम कहीं किसी जगह पे आ जाएं, लेकिन हम अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक थोड़ा डिटैच तरीके से अदा करें और ये मान के अदा करें कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक ईश्वरीय कंट्रीब्यूशन है, और हमारे को भगवान ने अगर यहाँ पे आज लेके आए हैं और ये जिम्मेवारियाँ दी हैं, चाहे छोटी जिम्मेवारी हो चाहे बड़ी जिम्मेवारी हो, जैसी भी जिम्मेवारी हो, उसको हम लोग अगर इस भावना के साथ अदा करेंगे तो निश्चित तौर पे जो भी भारत को ऊपर ले जाने का लक्ष्य है वो बहुत जल्दी पूरा होगा और भारत एक विश्व गुरु के रूप में बन के सामने आएगा। इस अवसर पे मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे संगठन के बहुत लोग हैं, ब्रह्म कुमारी संगठन के, भारतीय रेल की तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे कि जो आबू रोड क्षेत्र है, चाहे आबू रोड का रेलवे स्टेशन हो या आबू रोड के अगल बगल के रेलवे स्टेशन हों या नए सेक्शंस हैं, यहाँ पे भी विकास के बहुत सारे कार्य चल रहे हैं और इनका लाभ भी संगठन को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ज़रूर मिलेगा। और हम सबकी ये दिली इच्छा है कि जिस भी प्रकार से हम लोग अपने भारत सरकार के नियम कानून के दायरे में रहते हुए इस संगठन को मदद कर सकें, क्योंकि संगठन की मदद जनमानस की मदद है, भारत के जो रेल उपभोक्ता हैं, अगर हम रेलवे की बात करें उनकी मदद है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नियमतः ये कार्य किया जा रहा है। तो ये भी एक हम सभी के लिए, जो हमारा रेल परिवार के जितने भी हमारे साथी हैं, उनके लिए बहुत खुशकिस्मती होगी, बहुत अच्छी बात होगी कि हम एक ऐसे संगठन को प्रोत्साहित कर पा रहे हैं, उनको ऐसे मदद कर पा रहे हैं जिससे कि वो भी पूरे देश को और पूरी जो जनमानस है उसको आगे ले जाने का एक बहुत ही शुभ कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं संगठन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी तो 90 वर्ष हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे और वर्ष होंगे, बहुत इसका प्रचार प्रसार होगा। इसकी आवश्यकता केवल भारत देश में ही नहीं है, भारत देश के बाहर शायद इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा समस्याएं भारत के बाहर देखी जाती हैं। यहाँ भारत तो प्राचीन काल से ही इस प्रकार के विचारों में हमेशा बहुत आगे रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने
इस प्रकार के विचारों को बहुत गढ़ा है, बहुत इसको अलग अलग प्रकार से फैलाया है। हमको समझ में नहीं आया वो एक अलग बात है, लेकिन इसको समझाने का पूरा प्रयास अलग अलग हमारे जो वेद उपनिषद हैं उनमें किया गया। उसको समझने में हो सकता है कि अलग अलग कालखंड में कुछ इंटरप्रिटेशंस ऐसे हों कि हम लोग प्रोसेस में ज़्यादा पड़ गए, पानी चढ़ाने में, पत्ते चढ़ाने में, मिठाई चढ़ाने में ज़्यादा पड़ गए, लेकिन उसके पीछे जो भावना थी उस भावना में हम लोग शायद कच्चे रह गए। लेकिन ये तो एक ऐसी भूमि है भारत की जहाँ पे कि ये सारी परंपराएं रही हैं, और आने वाले समय में जो ये ब्रह्म कुमारी संगठन है, इस पूरी भावना को, इस पूरी विचारधारा को एक मजबूती देगा, और ज़्यादा इसकी जो जड़ें हैं और फैलेंगी, और एक बड़े वृक्ष के रूप में भारत निकल के आएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।